मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अर्चना पटेल, सहायक प्राध्यापक इतिहास, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। चूंकि कोरोना जैसे महामारी के कारण आपकी क्लासेस यथावत संचालित नहीं हो पाई है, इस कारण से महाविद्यालय के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। आप एमए हिस्ट्री सेकेंड सेम के स्टूडेंट है। आज का आपका टॉपिक है भारतीय समाज में नारी की स्थिति। भारतीय समाज में नारी की स्थिति की बात करें हम तो आज भी सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी महिलाओं को लेकर कई सारी समस्याएं हैं, जिस कारण से सशक्त शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, इससे पहले हम जो है तो देख लेते हैं कि क्या प्राचीन काल में भी महिलाओं की स्थिति ऐसी ही थी। तो हम वैदिक काल की बात करते हैं। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति एक सम्मानजनक स्थिति थी, क्योंकि उस टाइम पे महिला एवं पुरुष सभी को समान अधिकार प्राप्त थे। दोनों को ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, वर का चयन करने का अधिकार था, समाज में एक साथ सर उठाकर जीने का अधिकार था। यहाँ तक कि यज्ञ हवन जैसे कार्यों में भी उनकी पूरी भागीदारी होती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। सती प्रथा के संकेत पाए जा रहे हैं, लेकिन बाल विवाह जैसी कोई भी ऐसी चीजें उस टाइम पे नहीं थी। तो वैदिक काल जो है तो महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मानजनक इस काल था। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में धर्म के आ जाने से, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आ जाने से कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना शुरू होगी। क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार ये कहा गया है कि महिलाओं की स्थिति यानी कि परतंत्र होने लगी थी। उन्हें स्वतंत्रता के अधिकार उसे छीनते चले जा रहे थे, वेदों को पढ़ने का भी अधिकार उसे छीन लिया गया था। तो उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं की स्थिति पूरी तरह से पतन की उसमें जाने लगी थी। बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अभिशाप महिलाओं के साथ जुड़ते चले जा रहे थे। अगर हम धर्मशास्त्री काल की बात करें तो धर्मशास्त्री काल में वेदों का स्थान मनुस्मृति ने ले लिया था, और मनुस्मृति में महिलाओं को परतंत्र, असहाय, बिल्कुल निर्बल महिला के रूप में संबोधित किया गया, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण था बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह न होना जैसे अभिशाप। क्योंकि बाल विवाह शब्द के जुड़ जाने से ही सबसे बड़ा अभिशाप माना जा रहा है। क्योंकि बाल विवाह बचपन में ही यानी कि 10 से 12 साल की आयु में यहाँ विवाह कर दिया जाता था, और जहाँ विवाह हुआ तो शिक्षा जैसी चीजें स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो धर्मशास्त्री काल जो था महिलाओं के लिए देखा जाए तो पतन का ही एक काल था। इसके बाद अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में भी मुगलों के आ जाने से महिलाओं की स्थिति और पूरी तरह से पतन की ओर जाने लगी। क्योंकि यहाँ पास इस काल में आते आते महिलाओं के साथ पर्दा प्रथा जैसी चीजें भी जुड़ चुकी थी। महिलाओं के साथ सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह न होना और पर्दा प्रथा जैसी चीजों के जुड़ जाने से महिलाओं की स्थिति मुगल काल में महिलाओं की स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई थी। लेकिन अगर हम ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं हुए, लेकिन हाँ हमारे समाज में ऐसे समाज सुधारक जरूर हुए जिन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधारने का प्रयत्न किया। अगर हम समाज सुधारकों की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग के अथक प्रयत्नों के और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। इसके साथ ही बाल विवाह पर रोक लगाई गई, और इसके अलावा जो है तो विधवा पुनर्विवाह को करने के लिए भी इसमें प्रयत्न किए गए। इसके साथ ही समाज सुधारकों में अगर हम और आगे देखें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी इसमें अपना विशेष योगदान दिया, क्योंकि उन्होंने सती प्रथा के साथ साथ जो है तो विधवा पुनर्विवाह को रोकने पे बल दिया। यहाँ तक कि उन्होंने एक विधवा महिला से विवाह भी किया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका ये जो प्रयास था समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत था। और इसके साथ दयानंद सरस्वती ने भी जो है तो बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयत्न किया। इसी तरह से अगर महिलाओं की बात करें तो ब्रिटिश काल में महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया, यानी वेश्मन ने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न किया। उनके अलावा और कई सारी महिलाओं ने भी मिलकर महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न किया। इसके साथ ही अखिल भारतीय परिषद की भी स्थापना की गई। सारी चीजें तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयत्न किए जाने लगे। स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद की अगर हम स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि महिलाओं की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ। लेकिन अगर हम आज के परिवेश की बात करें तो अगर हम वैदिक काल की बात करें तो उस टाइम पे महिलाओं को जो है तो पुरुष उनकी रक्षा करना अपना धर्म समझते थे। लेकिन आज के परिवेश की हम बात करें तो वो चीजें नहीं है। जैसे आज ही मैंने न्यूज़पेपर में स्टार्ट समाचार में देखा कि एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कृत्य किया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाएं आज भी हमारे समाज में सुरक्षित नहीं है। आज जो है तो 24 अप्रैल 2020 आज के दिन की ही घटना मैं बता रही हूँ। आज के न्यूज
न्यूज़ पेपर में हमने आज देखा कि किस तरह से आज भी हमारी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। तो महिलाओं की स्थिति तो इसीलिए आज भी सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और सशक्त बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी कमियां पाई जा रही, जिस कारण से महिलाओं की स्थिति में सुधार तब तक नहीं होगा जब तक पुरुष समाज जो है तो महिलाओं की सुरक्षा करना अपना धर्म नहीं समझेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर इसमें आपको जो चीज़ें ना समझ में आए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे हम और ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और ऑनलाइन के माध्यम से आपकी क्लासेज ऐसे ही प्रॉपर चलती रहे। थैंक यू सो मच।